नमस्कार मित्रों, दीपावली शुरू होने से पहले दो खास और शुभ त्योहार आते हैं, रमा एकादशी और गोवत्स द्वादशी, जिसे कई जगहों पर वाघ बारस भी कहा जाता है। आखिर क्यों इन्हें रमा एकादशी और गोवत्स द्वादशी वाघ बारस कहा जाता है और क्या है इनके पीछे छिपा हुआ दिव्य संदेश? तो चलिए जानते हैं इन पर्वों का महत्व और इनके पीछे की अद्भुत परंपरा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इसे रमा एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि रमा माँ लक्ष्मी का ही नाम है। इस व्रत से विशेष रूप से माता लक्ष्मी रमा की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं और घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। यही कारण है कि इसे दीपावली से पहले महालक्ष्मी स्वागत का सबसे पावन दिन माना गया है। रमा एकादशी के अगले दिन माने दूसरे दिन आता है गोवत्स द्वादशी। इसे वाघ बारस भी कहते हैं। धार्मिक रूप से यह दिन गौ माता और उसके बछड़े की पूजा को समर्पित है। मान्यता है कि गौ माता को पूजने से घर में सुख, समृद्धि और संतति की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं वाघ बारस शब्द की। गुजरात के कई क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में वाघ का अर्थ उधार या कर्ज होता है। इसी कारण व्यापारी वर्ग इस दिन अपने पुराने हिसाब किताब निपटाकर नए खाता वही की शुरुआत करते हैं, क्योंकि दिवाली के बाद गुजराती नया साल आता है और उसी अवसर पर व्यापारी नए खातों की शुरुआत करना शुभ मानते हैं। यही कारण है कि इसे उधार चुकाने का दिन भी कहा जाता है। इस तरह यह पर्व धार्मिक आस्था और व्यावसायिक परंपरा दोनों का संगम है। इस परंपरा का कोई शास्त्रीय आदेश नहीं, पर यह सदियों पुरानी व्यवहारिक लोक रीति है। दीपावली की तैयारी सिर्फ दीप और मिठाई तक सीमित नहीं है। यह पावन पर्व माँ लक्ष्मी और गौ माता की आराधना से आरंभ होता है, जो हमारे घर में सुख समृद्धि का संचार करता है। आप सभी को रमा एकादशी और वाघ बारस की शुभकामनाएं।